और जुगसलाई क्षेत्र है ये। और यहाँ के लोग से विधानसभा 2024 के बारे में कुछ पूछते हैं कि यहाँ का विचार क्या है, इलेक्शन के बारे में उनका क्या मत है, कौन पार्टी उनके लिए अच्छा है, कौन पार्टी के लिए उनके लिए सही है या गलत है, वो बताए। आइए सबसे पूछते हैं थोड़ा थोड़ा करके। आइए, आप यहीं के रहते हैं? हम तो बहुत दूर का है। अच्छा, दूर है। भाई साहब, हम लोग झारखंड इलेक्शन के लिए सबसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है, जनता का क्या सोच है, कौन पार्टी सही है, कौन पार्टी गलत है। आप अपना एक तो राय रखिए, बताइए कुछ अपना तरफ से बोलना है तो बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। राय ठीक है भैया, बेरोजगारी खाली बढ़ गया है। हाँ, जोर से बोलिए। बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, इसी सब त्रस्त है। तो आप महंगाई से त्रस्त है और बेरोजगारी, आपका कोई दुकान लग रहा है, क्या चीज़ का दुकान है आपका? ये गुटखा का है, बिस्कुट का। तो इससे आपका नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। तो सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या करे आपके लिए सरकार? हम लोग को रोजगार चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। अच्छा। हम भी गढ़वा पलामू के हैं, विश्रामपुर के हैं। हाँ। मेरा वहाँ का विधायक कोई काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ का विधायक कौन? यहाँ के तो मंगल कलनी है। मंगल कालिंदी है? मंगल कालिंदी नहीं करते यहाँ के लिए? कुछ नहीं है, कोई अच्छा। हाँ, कोई रोजगार। तो आप क्या सोचते हैं कौन पार्टी सही रहेगा अगर वो आए आपके लिए करेंगे, आपको लगता है? सर स्कीम आता है लेकिन काम नहीं होता है। पार्टी के बारे में बताइए, कौन पार्टी सही रह सकता है, आपको लगता है कि कौन पार्टी सही से काम कर सकता है जनता के लिए, आप बताएं। ये तो हम लोग को बीजेपी अच्छा। बीजेपी अच्छा लगता है। बीजेपी में कौन? बीजेपी में हम लोग के बाबूलाल मरांडी अच्छा लगता है। बाबूलाल मरांडी। तो बाकी बन्ना गुप्ता कांग्रेस तरफ से कर रहे हैं वो सबके, उससे उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है? भैया उन लोग के तो 5 साल टाइम मिला ही था ना। तो अभी आप बाबूलाल मरांडी को भी देखना चाहते हैं? तो बाबूलाल मरांडी जी तो आए थे 2000 साल में भी, 2003 तक थे। तो उनको काम करने नहीं दिया गया, उनको तो हटा दिया गया था। हाँ, तो आपको लगता है वो आएंगे तो वो करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे? पढ़ा लिखा हमको वही लगता है। पढ़े लिखे वही लगते हैं आपको? अच्छा, ठीक है। आइए फिर किसी और से पूछा जाए उनका क्या विचार है। आइए भैया लोग से पूछा जाए। भैया नमस्कार, हम लोग झारखंड न्यूज़ है, राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से। जी जी तो इस बार जो इलेक्शन चल रहा है जी। झारखंड में, तो उसके बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन पार्टी आपके लिए कर सकता है, कौन पार्टी आपके लिए नहीं कर रहा है, जो अपना विचार रख सकता है? विचार क्या, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वही सही है हम लोग के लिए यार। गवर्नमेंट अभी जो जेएमएम है, जेएमएम की हम लोग समर्थन में रहते भी और उनका काम वाम भी अच्छा है। हेमंत जी से आप हेमंत जी से बहुत खुश, हम लोग को बहुत योजना का लाभ मिलता है, महिलाएं को भी। मैया योजना वगैरह? हाँ, ये सब की मेरे घर में है, अप्लाई हो गया है, आने वाला है। अच्छा अच्छा। इसके लिए कुछ बगल बगल का आया है भी, तो पूरा भरोसा है हाँ, अगर रहेंगे तो ये चीज आगे हाँ, ये उसके लिए काम हम लोग तो चाह रहे हैं कि जेएमएम आए तो ज्यादा ही बेहतर है। कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलना है? बीजेपी कांग्रेस तो हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल में कांग्रेस ही सबसे बेस्ट है, उसके सिवा और कोई नहीं है। बीजेपी सही नहीं है? कोई नहीं, कांग्रेस के सिवा सेंट्रल के लिए है ही नहीं। कारण क्या? इतने महंगाई में इतने गरीब आदमी जूझ रहे हैं, इस वजह से कि देखिए जो सेंट्रल में जो महंगाई अब से जितना बढ़ रहा है सब सेंट्रल से चाप आता है, तभी इतना यहाँ पे हर स्टेट में जाता है। यही बात है यार। तो और आपको लग रहा है कि बीजेपी अगर जैसे सेंट्रल में भी है वो कुछ खास काम नहीं कर रही है जनता के लिए? देखिए ना, डबल इंजन की सरकार बोलती है मगर कहाँ काम चल रही है। डबल इंजन की बहुत जगह तो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ की आवाम से आप इंटरव्यू लीजिएगा तो वही भी बोलेंगे। देश में महंगाई सबसे बड़ा, रोजगार बेकारी बढ़ रही है। जेडीयू के बारे में क्या बोलना है? जेडीयू के बारे में क्या बोलेंगे, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं इतना बोल सकते। जेडीयू राय जी तो उनकी उसकी तरफ से खड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, वो लोग हैं, ठीक है। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का जुगसलाई शेख तरफ से जो कैंडिडेट हम लोग का है, हम लोग उसी का। मंगल कालिंदी जो है, हाँ, कैसे है वो काम कर रहे हैं? हाँ, उनका तो हम लोग का हमेशा ये रहता है। अच्छा भैया, आपको कुछ बोलना है? नहीं भैया बोलिए दिए तो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना राय रखिए, आप अपना राय को रखिए। आपका तकलीफ बोलिए, आपको व्यापार तकलीफ तो बस जिंदगी भर लगे रहेगा, छुटकारा मेहनत करेंगे, खट के खाना वो है। बात अलग है, जब तक जीवन है तकलीफ झेलना है। हाँ। लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन चल रहा है इसमें सबसे पूछा जाता है जनता से, हम लोग की तरफ से, कि भाई क्या दिक्कत आपको आ रही है, या आप सोचते कौन पार्टी अगर आए तो आपके लिए काम करे? कोई भी पार्टी है, महंगाई सबसे मार के मरण किया है। महंगाई मेन मुद्दा आपके लिए, यही ना बोलना चाह रहे हैं? हाँ, महंगाई मुद्दा किया हुआ है।
महंगाई के कारण बाल बच्चा पढ़ नहीं पा रहा अरे, है, अब गरीब जो- आदमी को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अभी आप ये तो जुगसाई क्षेत्र है, हाँ, तो यहाँ पर जो रोड रास्ता बना नहीं है, चाहे यहाँ पर पानी निकल सफाई साफ सफाई का जो चक्कर है पानी वानी से उस पर वो नगर पालिका है, उधर आता है पानी। आता है। हाँ, इस एरिया में पानी नहीं है। इस एरिया में कौन देखता है? नगर पालिका नहीं देखती है। अब कौन है ये नहीं बतला सकते हैं। अच्छा, और महिला सुरक्षा के बारे में क्या बोलना है? देखिए, अभी जो हेमंत काम किया लेडीज के पर्पज से मतलब स्पेशल, वो अभी तक कोई सरकार मैया योजना जो निकाला वो नहीं निकाला था। लेकिन महिलाओं के बहुत कुछ उससे, जिसके घर में नमक तेल नहीं है, राशन घट जाने के बाद लाने के लिए समय पर मतलब साथ आ गया है। तो आपको लगता है कि बीजेपी अगर आए या फिर कांग्रेस अगर आए या जेडीयू आए तो कोई काम नहीं करेंगे लोग? अब करेंगे, जो भी आते हैं वो अपना गोटी सकते हैं। जनता के प्रति नहीं, इतना दिन से जो भी रहा, गरीब का कहाँ इधर तोड़ो उधर फोड़ो, यही हो रहा है। गरीबों का मतलब, आपको कहने का मतलब, आपका मेन मुद्दा है महंगाई। महंगाई अगर कोई भी आए, महंगाई पर अगर काबू करे तो वो पार्टी सही है ना? हाँ, वो पार्टी सही है, यही आपका सच्चाई से काम करे। जी जी जी। वो पार्टी सही है। आप लोग यहीं रहने वाले हैं क्या? हम लोग यहीं के जमशेदपुर पुरानी बस्ती रोड न्यू पटना कॉलोनी। तो आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन होने वाला है? विचार, और दूसरा प्रशासन का भी कुछ लचर रवैया है इन जनता के प्रति कि जनता से वो बिहेव सही से नहीं करते हैं, और भ्रष्टाचार और महंगाई, मेन मुद्दा महंगाई का है। तो देखते हैं और किसी और एक दो से पूछते हैं अगर उनका क्या राय मिलता है। मैडम से पूछते हैं। मैडम, हम लोग राष्ट्रीय न्यूज़ से आ रहे हैं, राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से है। तो अभी जो इलेक्शन आ रही है, आप करते क्या है? हम कुछ नहीं करते, मेरे मम्मी क्या हुआ? अच्छा, आप कुछ बताएं इलेक्शन के बारे में, अभी जो झारखंड में इलेक्शन चल रही है। हम लोग क्या बताएंगे? अपना तो राय रखिए। अब कोई राय तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा है कि आपको जो तकलीफ है सरकार से, सरकार आपके लिए कर रही है नहीं कर रही है, वो बोलिएगा ना। काम कुम तो सिर्फ कागज में होता है जी। आप रियल क्या तो करते हैं? होता आप नहीं क्या है। करते हैं? हम शिक्षक हैं। अभी भी रिटायर किए कि कर? रिटायर कर गया, 70 हो गया। अच्छा, तो सरकारी विभाग से थे आप? गवर्नमेंट स्कूल में थे आप? तो बोलिए अपना कोई राय पक्ष रखिए, तो क्या बोलना चाहते हैं? राय बस क्या रखेंगे, यहाँ पर तो जो भी काम होता है सिर्फ कागज में होता है। ऐसे हम कस्तूरबा है, हाँ, कस्तूरबा में हम पढ़ाते थे, वहाँ में 2021 से बोला था पैसा मिलेगा। अब पैसा बढ़ाया भी था, आज तक किसी को नहीं मिला है। अभी तक किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं, सिर्फ कागज में है। नियम भी निकल गया, सब कुछ हो गया। आप रिटायर भी कर? हाँ, नहीं, कस्तूरबा में तो हम पार्ट टाइम काम करते अच्छा, थे, part पार्ट टाइम कहीं मिलता था। वो भी नहीं, सिर्फ सब कागज में काम होता है, रियली नहीं होता है। और क्या महंगाई से और देखिए, जो टीचर रिटायर करता है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा नियम होता है, जैसे मान लिया कोई स्केल बढ़ गया या कुछ हो गया, पीछे से होता है, उसका पैसा रिटायर वाला को नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता। बाद में जाने से ऑफिस में दौड़ा देता है, वगैरह आइए में भैया, जाता है। आइए। ओ भैया, आइए आइए। अरे आइए, 2 सेकंड आइए। हाँ। आपका भी विचार ले लिया है। अरे आइए आइए। हाँ, बोलिए। ए टू जेड कुछ नहीं होता है। अब जाके अगर मांगो तो बोलता अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, पूरा पैसा मिलता ही नहीं है। महंगाई, शिक्षा, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है? ना, महंगाई तो हर बार चुनाव में बढ़ेगी, घटने का कोई सवाल नहीं। इसका रास्ता क्या है? रास्ता तो देखिए, पार्टी जो भी है वो अलग बात है जी, जनता अपना का विचार रख सकता है ना, पार्टी सुनेगी कि हाँ ये रास्ता रखने से होने से अच्छा रहे। रास्ता तो वही है कि चुनाव ज्यादा नहीं हो। हाँ, एक ही बार में जैसा नियम निकल रहा है वो हो, तो उसमें चुनाव जितना कम होगा उसी के मुताबिक महंगाई भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, ठीक है भैया, थोड़ा हर बार महंगाई में मतलब चुनाव, जी शुक्रिया। महंगाई ऐसे बोलता है कम कर देंगे, लेकिन वास्तव में और बढ़ जाता है। तो मोटा मोटी महंगाई और भ्रष्टाचार, आपके हिसाब से भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तो बहुत है ज्यादा। आप जो पॉइंट रखे हो भ्रष्टाचार वाला पॉइंट है, हाँ, ठीक है? हाँ, तो भ्रष्टाचार वाला नहीं है। आता है, तो आपका कहना है भ्रष्टाचार और महंगाई। देखिए, 2006 में हम लोग का मतलब है कि वो स्केल सेकंड स्केल था, हम रिटायर करके 2014 में। जी। हाँ, उसके बाद 4600 रुपया जो स्केल DA का जो 2 पार्ट होता था, हाँ, सेकंड का वो नहीं हुआ। हम लोग 4200 में था, 46 हुआ, नहीं हुआ। बाद में अप्लाई किए तो उधर से हो गया, लेकिन इधर वाला नहीं हुआ। और ठीक है, आपका जो राय आपने रखा, और भी किसी पूछते हैं? मैं कोई भी टीचर का अगर मान रिटायर कर गया तो बाकी जो बकाया है वो भी मिल जाना चाहिए, बिना लगे।
हाँ, ये होना चाहिए। अब बुजुर्ग लोग कहाँ कहाँ भटकेंगे, और ऑफिस लोग वाला क्या पैसा चाहिए तब देगा। तो ये सब काम अभी हो नहीं रहा है यहाँ पर। नहीं हो रहा, वो होगा भी नहीं। हमको तो चांस कम है, कोई गवर्नमेंट आके नहीं होगा। आपका पूरा नाम? भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद। आप नहीं रहते हैं? हम सुंदर नगर अच्छा, सुंदर नगर से। अच्छा, बैंक में आए होंगे। बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट। अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ भैया, कुछ बोलेंगे इलेक्शन के बारे में? आप लोग बताइए, अपना राय रखिए, विचार रखिए। डॉक्टर साहब इनको दीजिए, ये बोलेंगे। आप भी बताएंगे, आप भी बताइए। आप पूछिए। बोला है कि अभी इलेक्शन होने वाली है, इस बारे में कौन पार्टी आपके लिए सही है, इस स्टेट के लिए करे या जनता के लिए करे? देखिए, मेरा बोलना ये है कि कोई पार्टी विशेष के आधार पे हमारा जो है चुनाव नहीं होना चाहिए, राजनीतिक चुनाव, ठीक है। उसके किसके आधार पे होना चाहिए? जो देश के लिए कुछ करे, जो समाज के लिए, जो नीचे तबके के लोगों के लिए कुछ करे। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक पार्टी विशेष के साथ चल रहे हैं। आज के डेट में क्या है कि हर जगह में बीजेपी का शासन है, लेकिन हम लोग उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं। हर जगह पॉजिटिविटी है। जहाँ इससे पहले एक भैया का सुन रहे थे, वो करप्शन का बात कर रहे थे। करप्शन देश से मिटाने के लिए हर इंसान को खुद के अंदर से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। सरकार हर घर में घुस के करप्शन नहीं चेक कर रही है। आप हर घर में बेटी को पढ़ा के बेटी को आगे बढ़ा सकते हैं, वो एक करप्शन को आप दूर कर सकते हैं। शिक्षा दे सकते हैं, करप्शन को दूर कर सकते हैं। छोटा मोटा चोरी वो हमारे मन के अंदर ही है। मन को आप साफ करिए, देख करप्शन अपने आप दूर हो जाए। मेरा सवाल जो है, हाँ। ठीक है, ये आप पॉइंट अपना सही रख रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब अभी जो इलेक्शन झारखंड का चल रहा है, इसमें तो सरकार जो भी बने, जेएमएम का हो, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, जो भी हो, आपको कौन लगता है इनमें से अच्छा काम जनता के लिए करेंगे या नहीं कर रहे हैं? वो भी एक पॉइंट रखिए। देखिए, हर कोई करना चाहती है, ठीक है, सरकार करना चाहती है, क्यों नहीं कर पा रही? लेकिन हाँ, क्यों नहीं कर पा रही? लेकिन देखिए, सरकार क्यों नहीं करना पा रही? क्योंकि हम लोग है ना, हम लोग खाली सरकार को दोष नहीं दे सकते ना। हम लोग है कि हम लोग खुद भी सरकार का सहयोग करें अपने तरीके से। लेकिन हम लोग क्या सहयोग कैसे? सहयोग होगा अपना खुद का जो भी आपका कर्तव्य है उसको निर्वाहित करते रहिए। अपना काम खुद से करिए, हर चीज सरकार पे मत छोड़िए। सरकार कुछ पास कर रही है नियम को, आप एकदम उसको सराहना भी करिए और उसको सपोर्ट भी करते जाइए। अच्छा, हाँ। अभी आपको एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि ये आप जो पॉइंट रखे सही पॉइंट है, लेकिन इसके लिए जागरूक आदमी भी होना चाहिए, इंसान और शिक्षित भी होना चाहिए बंदे को। शिक्षा का क्या स्थिति है झारखंड की, ये पहले बताइए। देखिए, शिक्षा की स्थिति झारखंड का इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका XLRI है, यहाँ पे आपका मेडिकल कॉलेजेस भी है, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जमशेदपुर भी है, NIT जमशेदपुर भी है, ठीक है। और आप पूरा झारखंड का बात करेंगे, झारखंड BIT मेसरा है, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, जहाँ पे आपका बहुत नया इक्विपमेंट्स आ गए हैं, वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से सरकार कर रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट नहीं है। हर तरह के लोग पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ाई बेसिक है और सरकार ध्यान दे रही है, थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट, कि वो इस तरह से हर छोटे छोटे प्रदेशों में पहुंच के कार्य कर रही है। तो झारखंड ये सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए बराबर। ठीक है सर। रानी कुदर रतन काली पूजा का सामने बकीर 21 साल हो गया, 6,000 पेमेंट में खटा रहा सर। आप वहाँ 6,000 का पेमेंट खट रहे हैं अभी भी? जी सर। आप वहाँ काम करते हैं? जी। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम है मंगल पांडे। आपका नाम मंगल पांडे? जी। ये आप रहने वाले ही के हैं? हाँ भैया। ये जुगसराय में ये रहते हैं? नहीं, जुगसराय में नहीं, तो शास्त्री नगर 1 नंबर। शास्त्री नगर? हाँ। तो कदमा हुआ ना? हाँ। और यहाँ पर? यहाँ मेरा मामा घर है। अच्छा, ठीक है। तो हमको पूछना है जुगसराय क्षेत्र के बारे में फिलहाल। तो यहाँ पर जो मंगल कालिंदी जी है, विधायक है, जी, वो यहाँ पर काम काज कैसे कर रहे हैं? साफ सफाई से लेकर या फिर सब ठीक नहीं कर रहा, अदम नहीं कर रहा नहीं कर रहा है? नहीं। आपको उससे कोई खुशी नहीं है? अदम खुश थी। हम डायरेक्ट साहब लोग को जाके बोले भी थे जी कि कुछ सैलरी मेरा बड़ा ये बाल बच्चा है, मगर वो लोग बुला नहीं रहा, वो लोग पैसा खा रहा है। अच्छा, वो लोग पैसा खा रहा है सोसाइटी को उठा के। तो आपको क्या लगता है कौन पार्टी सही होगा अगर आता है अभी? कौन अभी? हाँ, अभी तो मेन तो हम लोग कमल छाप, मतलब बीजेपी। हाँ। बीजेपी ऐसा क्या काम करेंगे आप चाहते हो आए? और बीजेपी पे कौन कैंडिडेट आएंगे बताइए? हाँ, बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट आएंगे? हम लोग का सरू राय विष्णुपुर वाला। सभी राय तो आपका जेडीयू में है। उस दिन तो आए थे भैया शास्त्री नगर पे। अभी वो जेडीयू में है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी से आप किसको सोच रहे हैं बताइए? भैया जो भी होगा हम कमल छाप में दे देंगे, बात खत्म।
ऐसा कोई आपका निश्चित नहीं है कि फलाना आदमी आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं भैया, देखिए वो बहुत दिन तक चला है, सरजू राही बहुत दिन तक चला है। मेन चीज मेरे काम का दिक्कत था, उसीलिए हम आप लोग को बोले। नहीं ठीक है, अपना आप राय रखिएगा, हम तो जानते हैं। रानी कुदर जो है ना, आपका भी तरह एक आदमी है। हाँ, कहाँ पर बोलिए तो, कहाँ पर? बोलिए बोलिए ना, आप बोलिए। 1 नंबर में। हाँ, बहुत सारे लोग। तो आपका ये मोटा मोटी आप कहना यही है कि महंगाई और महंगाई से ज्यादा परेशानी आपको है भी भैया। 6,000 में खड़ेगा, 21 साल हो गए नौकरी करके, जी वो भी DST में। ठीक है, आइए बताइए। जी, आइए किसी और से पूछते हैं। आइए रेलवे फाटक से निकल के बात करते हैं। देखिए मैडम, थोड़ा देखिए मैडम। भैया, हम लोग अभी झारखंड इलेक्शन के ऊपर सबसे पूछ रहे हैं जनता से उनका क्या राय विचार है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? टाइम नहीं है। आइए किसी और से पूछा जाए, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अच्छा, अभी इलेक्शन के बारे में आप लोग को तो मालूम है, इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, तो आपका क्या राय है इस बारे में? इलेक्शन कौन पार्टी सही रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए, कुछ अपना राय रखिए। आप स्टूडेंट हैं, तो क्या आपको क्या उम्मीद है, कौन सरकार आना चाहिए आपके लिए करे हो? बीजेपी क्यों आना चाहिए? ये हेमंत सरकार में हम लोग को उतना कुछ अच्छा मिला नहीं है। क्या नहीं अच्छा मिला आपको? मतलब आपको उम्र क्या है? उम्र तो 18 साल हो गया। 18 साल। तो 18 साल में आपको क्या अच्छा नहीं है वो बताइए। अरे आप अपना राय रखिए ना भाई, आप भी तो धंधा कर रहे हैं, तो आपको कुछ तकलीफ होगा ना सरकार से। अभी आप गाड़ी लगा खड़े हैं, बोलिएगा तो अपना कौन तकलीफ बताएगा? आप वोटर है, आप वोटर है ना, तो वोट देते हैं ना जी, तो क्या सोच कर वोट देते हैं कि आपको कोई फायदा मिले? जो भी आए पब्लिक का बस भला होना चाहिए, कोई भी सरकार आए, मोदी आए चाहे जिम्मेवार जो भी है। तो पब्लिक का क्या भला होना चाहिए, कौन सरकार से, वो बताइए। कौन सरकार से भला होना चाहिए कैसे बता सकते हैं? आपका क्या ऐसा भला होना चाहिए जो कोई भी सरकार आए वो करे? आपका पॉइंट क्या है, आप बोलना क्या चाहते हैं? पॉइंट है ये, पब्लिक को दिक्कत कोई भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। सिलाई में साफ सफाई को लेकर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए सरकार को। महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा है, लेकिन सरकार भी क्या कर सकती है, उसका भी सरकारी नौकरी में बहुत जन का काम लगने की वजह से। आप अपना पढ़ाई को लेकर बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? पढ़ाई को लेके जैसे ही बोलेंगे कि हम लोगों का जो ई कल्याण का फॉर्म हो तो इस साल आया ही नहीं, 2024 में ई कल्याण का फॉर्म नहीं आया, वही बोलना चाहेंगे। और क्या बोलना चाहे बोलिए। आप कहाँ रहते हैं? रहते हैं हाँ या नगर परिषद साफ सफाई नगर में सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। या विधायक सही से काम कर रहे हैं? हाँ, या कौन विधायक है? हम लोग तो बागबेड़ा में रहते हैं। अब कौन है वहाँ पर ये आपका क्या नाम इसका, हम लोग तो मुखिया है नीनू कुदादा, मुखिया में आते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, आइए। और किसी, हाँ भैया, आप कुछ बोलना चाहते हैं इलेक्शन के बारे में, बोलिए। हम आपको कुछ बोल नहीं सकते, इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल। इलेक्शन के बारे में मतलब क्या है? आपको अपना जो तकलीफ है, सरकार तो कोई भी चला रही है, आपको तकलीफ तो है ना किसी से? तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है। आपको अपना कोई कष्ट होता होगा ना, तो वो कष्ट अपना रखिए। हमारे तो सर कहने का मतलब है कि सही से रहने का ठिकाना नहीं है जी, और काम का ठिकाना नहीं है जी। अभी आप क्या करते हैं? फुटपाथ पे वही टायर दुकान है हमारा, अच्छा, पंचर दुकान है, बस वही चलाते तो हैं। आप क्या सोचते हैं, कोई सरकार जो आ रही है, आएगी, जो भी आएगी, तो वो आपके लिए क्या ऐसा करे जो आपको उससे अच्छा लगे? बस हम तो यही जानना चाहते हैं कि हम लोग के कुछ रोजी रोटी दे दे, कहीं अस्थायी जगह मिल जाए ताकि हम लोग का ही परिवार चले। तो इसमें जो आप कर रहे हैं, इसमें आपका नहीं बन रहा अभी? नहीं, इसमें तो भी नहीं बन रहा है। हाँ। और बैठ भी रहे, 2 पैसा कमा भी रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई आके टॉर्चर कर रहा है। कौन टॉर्चर कर रहा है? प्रशासन लोग ही क्या बोलता है? बोलता है कि इसे यहाँ से हटाओ, फुटपाथ पे नहीं बैठो। अनऑथराइज्ड है जी, अनऑथराइज्ड है। जी, जी। तो यहाँ पर जो विधायक है वो आपको सहायता नहीं कर रहे? कोई सहायता नहीं। कोई सहायता नहीं कर रहे? तो अभी आप यहाँ पर कौन है, विधायक कौन है? यहाँ पे विधायक हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन तो आपका ये मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री मंगल कालिंदी है ना? मंगल कांदी विधायक है ना? वो कौन पार्टी से है? ये तो नहीं पता हमको, क्योंकि हम भी यहाँ से नहीं हैं। अच्छा, ठीक, ठीक है। और किसी से पूछते आइए। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए किसी और से पूछा